ससुराल में बहू के गांव का कहर स्टोरीज इन हिंदी। बहुत ही शॉर्ट स्पैन में माइक ने तय कर लिया कि उसे सोना से शादी करनी है और वो सोना से शादी कर लेता है। छोड़ो ना माइक, मुझे उठना है 8 बजे। अरे तो कौन सा तुम्हें उठकर कुकिंग कंपटीशन में भाग लेना है? हमारे घर पर तो कोई ब्रेकफास्ट भी नहीं करता। आराम से सोई रहो यार। ताकि आपकी माताजी को मुझे फिर से 4 बातें सुनाने का मौका मिल जाए। तुम्हें पता है ना, वो हमारी शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। 24 घंटे मम्मी जी कोई ना कोई बहाने ढूंढती रहती है मेरे कामों में कमी निकालने की, और ऐसे में मैं सामने से कमी निकालने का मौका दे दूं ना, फिर तो मैं सीधा अपने मायके में ही मिलूंगी। ऐसी बात है तो फिर मैं घर जमाई बन जाऊंगा। ये बात तो अच्छे से तुम भी जानती हो सोना। मयंक अपने बढ़ाए हुए कदम को पीछे नहीं लेता, और अगर बात तुम पर आ गई तो फिर मैं किसी की नहीं सुनूंगा। अरे मेरे प्राण नाथ, चुप ही हो जाओ। तुम्हारी इन्हीं बातों के कारण मम्मी जी को लगता है कि मैंने तुम पर जादू टोना कर दिया है। सोना फौरन बाथरूम में जाती है और 5 मिनट के अंदर नहा धोकर साड़ी पहनकर सीधा किचन में चली जाती है। क्या करने? चेयर लगाकर बैठने। ए सोना, की करछिस? करम फोड़ चीड़। तुम समझा नहीं, हम पूछ रहा है तुम क्या कर रहे किचन में बैठकर। हम समझ गया, इसीलिए बोल रहा है कुसुमिता कि हम अपना करम फोड़ रहा है। सुबह सुबह ऐसा आप शगुनाए बोलते, क्या हो गया? हमको बोलो, हम तुम्हारा फ्रेंड है। मेरा दुख तुम नहीं समझोगी। तुम अपनी सास के साथ नहीं रहती ना। झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े हर काम के लिए मेरे घर में नौकर है, तो कुछ करना पड़ता नहीं मुझे, बस खाना बनाने की ड्यूटी है। उस पे भी यहाँ कोई नाश्ता करता नहीं तो उसकी भी टेंशन है नहीं। आराम से 12 बजे तक खाना बनता है, उसके बाद सीधे रात को। अब ऐसे में मैं करूँ तो क्या करूँ? अरे तो तुम शादी के पहले जॉब करता था, आ जाओ ऑफिस। कुसुमिता की बात सुनकर सोना का ध्यान कुछ दिनों पहले हुए एक इंसिडेंट पर चला जाता है। आशीर्वाद दीजिए मम्मी जी, शादी के बाद मैं फिर से अपना काम स्टार्ट करने जा रही हूँ। सब कुछ अच्छा रहे बस। बहू, मैं ललिता शर्मा हूँ, मुझे ललिता शर्मा ही रहने दे। ललिता पवार बनने पर मजबूर मत कर। मेरे बेटे की नौकरी छुड़वा दी, बेचारा अब दुकान संभाल रहा है, और तू है कि खुद पर्स उठाकर नौकरी के लिए निकल पड़ी। वाह वाह वाह, ये सही है। अरे ललिता जी, आप ये क्या बोल रही हैं? अरे बहू ने थोड़ी ना कहा था मयंक को नौकरी छोड़ने के लिए, उसने खुद नौकरी छोड़ी। वैसे भी हम कौन सा चाहते थे कि वो किसी के नीचे नौकरी करे। सब कुछ तो है हमारे पास, जमा जमाया बिजनेस है। आगे जाकर कभी ना कभी तो उसे इस बिजनेस को संभालना ही था, तो अभी संभाल लिया। मैं तो खुश हूँ, मेरे बेटे ने वो बात मान ली जिसके लिए मैं उसे बरसों से समझा रहा था। जादू कर दिया इसने मेरे बेटे पर, जादू। तभी तो जिस लड़के को गल्ले के नाम से नफरत थी, अब वो सारा वक्त गल्ले पर बैठ जाता है। मैं सब समझ रही हूँ बहू, ये सब तेरी चाल है। तू नौकरी करेगी और मेरा बेटा दुकान संभालेगा, और एक दिन ऐसी नौकरी के बहाने तू निकलेगी और वापस नहीं लौटेगी। यही सोच रखा है ना तूने? देख लेना मयंक, यही होगा। ये कैसा आरोप लगा रही है आप मेरी पत्नी पर मम्मी? ओह, ये सही नहीं है। मेरे कारण माँ बेटा में लड़ाई नहीं होनी चाहिए। अगर ये नौकरी ही परेशानी की जड़ है तो आग लगे ऐसी नौकरी को। तो इस तरह मैंने नौकरी छोड़ी, मतलब वो नौकरी छोड़ दी जिसे मैं ज्वाइन भी नहीं कर पाई थी। तो नौकरी पर जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। अच्छा ठीक है, नौकरी पर जाने में सासू माँ को प्रॉब्लम है ना, घर का काम करने में थोड़ी ना प्रॉब्लम होगा। नौकर है तो नौकर को हटा दो और तुम काम संभालो। When that's not possible। और फिर से सोना बीते दिनों की याद में खो जाती है। रानो दीदी, मैं क्या कह रही थी कि डस्टिंग की हमारे घर में ज्यादा जरूरत है नहीं, थोड़ी बहुत डस्टिंग करनी होती है वो मैं कर दिया करूंगी। वो क्या है ना, घर पर बैठे बैठे मैं भी बोर हो जाती हूँ, तो कुछ तो करूं। आप कल से मत आइएगा। सोना रानो को काम से छुट्टी देकर खुद घर की डस्टिंग में लग जाती है। इस बात को 2 दिन भी गुजरते नहीं कि प्रमोद एक सुबह अपने फोन पर बात करता हुआ कमरे से बाहर आता है। हमारी कंपनी के नाम से गया हुआ चेक बाउंस कैसे हो सकता? मैं नहीं मानता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। चेक बाउंस? पहली बार हुआ है ये, और पहली बार ये दूसरी तीसरी और न जाने और कितनी बार होगा। अपने घर की इतनी पुरानी काम वाली को जो निकाल दिया है सोना ने। रानो की हाय लग गई हमारे काम को। आप ये क्या कह रही हैं मम्मी जी? ऐसे कुछ नहीं हुआ है। चेक बाउंस होने के कई कारण हो सकते हैं। जिस अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुई होगी उसमें पैसे नहीं होंगे, या ये कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है। अरे यार, कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं है बहू, तू हमारे घर पर आकर चीजों को बदलना चाह रही है और कुछ नहीं। ऐसा नहीं होता मम्मी जी, हर डिश में एक नया इंग्रेडिएंट नया स्वाद लाता है, ना कि बाकी इंग्रेडिएंट्स की जगह खा जाता है। मैं यहाँ किसी का कुछ बिगाड़ने नहीं आई हूँ, बस अपनी जगह बनाने आई हूँ। जो चीज जैसी है वो वैसी ही रहे तो अच्छा है, बहुत बदलाव हमेशा अच्छा नहीं होता।
ये तो बड़ा गंडगोल है बाबा। कुसुमिता और सोना आपस में बातें कर रही होती है, तभी ललिता की आवाज हॉल से आती है। कितनी बार कहा है, मुझे बाथरूम के फर्श पर पानी बिल्कुल पसंद नहीं है। बस बहुत हुआ अब नहीं। सोना तमतमाती हुई सीधा हॉल में जाती है और अपनी सास के आगे नतमस्तक हो जाती है। वाइपर का है मम्मी जी, मैं अब भी बाथरूम का फर्श साफ कर देती हूँ। 2 दिन बाद एक रोज कुसुमिता सोना को ढूंढती उसके घर आती है। सोना, कौन है तुम? तुम्हारी मम्मी का फोन आया है। पर मम्मी तो मुझे फोन कर सकती थी, उन्होंने आपको क्यों फोन किया और उनके पास आपका नंबर कहाँ से आया? अरे बाबरे, तुम समझा नहीं, मामी नहीं मामी, तुम्हारा मामा का बहन, सॉरी मामा का पत्नी। सोना को वैसे भी कुसुमिता की बातें ज्यादा समझ में नहीं आती थी। वो फोन लेकर अपने कान पर लगाती है। फोन के दूसरी तरफ उसकी मामी होती है, जिन्होंने गांव से फोन किया था। नमस्ते मामी जी, आप कैसी हैं आप? और आपके पास कुसुमिता भाभी का नंबर कैसे पहुंचा? अरे बिटिया, कैसे पहुंचा क्या होता है, गांव के 8-10 मुस्टंडे भिजवाए थे मैंने। तेरे ससुराल वाले कब क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, नहीं जाते हैं, आस पड़ोस वाले कैसे हैं, नहीं है, ये सब खोज खबर है हमारे पास। बिटिया को ऐसे नहीं ब्याहते हम, सारी खोज खबर निकलवाते हैं। बाकी तेरा भाई तो गया था शादी में, उससे मैंने कह दिया था कि आसपास के सभी लोगों का नंबर ले आना, क्या पता कब जरूरत पड़ जाए। अब बेटी अपनी खुश है कि नहीं, ये उसके सास ससुर से तो पूछ नहीं सकते, ये तो पड़ोसी ही बताएंगे ना। सब फोन पर ही पता करोगी मामी कि कभी अपनी भांजी से मिलने भी आओगी। मैं तो कहती हूँ तुम और मामा जी यहीं आ जाओ, कितने दिन हो गए आप लोगों से मुलाकात नहीं हुई। सोना के ये कहने की देर थी कि अगली सुबह ठीक 8 बजे घोड़ों के पैरों की तबड़क तबड़क से पूरी सोसाइटी उठकर खड़ी हो जाती है। दरवाजे पर बैठा गार्ड हैरान हो चुका था। उसकी आंखों के सामने 2 घोड़े थे, उनके गले में घंटी थी, गाड़ी पर रंगीन चादर थी और पीछे रखी हुई थी गठरी पोटली, और बैठे हुए थे सोना के मामा और मामी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? मर्सिडीज, बोलेरो, BMW सोसाइटी में आते आते अब घोड़े भी आने लगे। कहीं कोई अपनी बालकनी में आकर खड़ा हो गया था, तो कोई सोसाइटी में खड़ा होकर वीडियो बना रहा था। ये दृश्य सभी के लिए बड़ा एंटरटेनिंग था। तभी ललिता अपने कमरे की बालकनी से कहती है, ये क्या गवारपंती है, किसके रिश्तेदार ऐसे आते हैं? नमस्ते समदन जी, हम आपके ही रिश्तेदार हैं। हाँ मम्मी जी, ये मेरे मामा जी और मामी जी हैं, गांव से आए हैं। क्या? वो क्या है ना समदन जी कि हम तो बैलगाड़ी में चलने वाले लोग हैं, पर हमारा जो बैल है ना किसी भैंसिया के साथ साथ चला गया घूमने, तो हम बैलगाड़ी में आ नहीं पाए। पर नियम तो नियम है भाई, हम शुरू से ही 4 चकिया गाड़ी पर बैठने को सही नहीं मानते, इसलिए हड़बड़ी में घोड़े का इंतजाम हो पाया तो घोड़े गाड़ी में ही आ गए। अच्छा कचरा करवा रही है मेरे इज्जत का तो बहू, अच्छा कचरा। ये क्या बोल रही है मम्मी आप वहीं रुकिए मामा जी, मामी जी, मैं अभी नीचे आता हूँ। घोड़ा गाड़ी से उतरने के बाद सब घर के अंदर आते हैं। ड्राइंग रूम आज के तरीके से बना हुआ था, ग्लास टेबल, शो पीस, सोफा, पर मेहमान तो वे गांव के थे। मामी जी अंदर कदम रखते ही टाइल्स के चिकने फर्श को देखती है और तुरंत बोल पड़ती है, अरे बाप रे, इतना चमचमाता फर्श, अरे जी जूते उतार कर चलो, ऐसा चिकना फर्श कहीं फिसल गए तो शहर में ही स्वर्ग पहुंच जाएंगे। मामी जी के कहने की देर थी कि मामा जी जूते उतार कर उसे सोफे के नीचे सरका देते हैं, जिसे देखकर ललिता की तो आंखें ही बाहर आ जाती है। ये आपने क्या कर दिया भाई साहब? अरे बहू, जरा जूते को बाहर लेकर जाओ, देखो कैसे गोबर और मिट्टी लगी हुई है जूतों में। बस वही इस सूखे गोबर के कारण ही तो पकड़ बन पाई, वरना इस फर्श पर पैर रखते ही इनकी तो कमर टूट जाती। हम जूते बाहर रैक में रखते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ तो 4 पैर के नीचे ही रहते हैं जूते चप्पल, वो कहा है ना, पास में रहे तो अपनापन लगता है, कब जरूरत पड़ जाए कौन जाने, बस पैर डाला और भाग खड़े हुए। अरे भाई क्या फर्क पड़ता है बहन जी, चप्पल घर के अंदर रहे बाहर रहे, आप भी क्या मयंक की मम्मी इन बातों को लेकर बैठ गई। नाश्ते पानी का तो पूछे मेहमानों को, पहली बार घर आया सोना के मामा मामी। सोना फौरन किचन में जाती है और जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है। सोफे के नीचे जूते, ये सही था, मम्मी जी को बदलाव पसंद नहीं आ रहा था। मेरे मामा मामी भी बदलने वालों में से है, नहीं खूब जमेगी दोनों की। सोना रसोई में पूरी सब्जी की तैयारी करने कढ़ाई चढ़ा देती है। बताओ, जहाँ मेहमान बैठते हैं वहीं पीछे रसोई है, सब कुछ तो साफ साफ दिख रहा है। रसोई कम से कम इतनी दूरी पर होनी चाहिए कि खाने की खुशबू के अलावा कुछ भी बाहर ना आए। 12,000 स्क्वायर फीट का फ्लैट है हमारा, इसमें किचन इससे ज्यादा दूर तो बनाया नहीं जा सकता था। तो फिर क्या फायदा, पहले तो ऐसा नहीं था,
पहले तो रसोई के अंदर की बातें कभी बाहर तक आती ही नहीं थी, पर खाना ढक कर रखा जाता था। और यहाँ देखिए बैठे बैठे दिख रहा है कि सोना बिटिया पूरी और सब्जी की तैयारी कर रही है। इतना बदलाव अच्छा ना है। मैं अभी एक पर्दा निकाल कर रसोई के दरवाजे पर लगा देती हूँ। ये कहते हुए मामी जी ग्लास टेबल पर ठप करके गठरी रख देती है और टेबल हल्का सा कटक जाता है। गया मेरा इतना महंगा टेबल गया। ये शीशे का है बहन जी, ऐसे टेबल पर गठरी नहीं रखते। इसमें क्या लोहा पत्थर लेकर आई आप? ये शीशे का है? बताइए, मुझे तो लगा पारदर्शी पत्थर है। चलो वैसे जो भी हुआ अच्छा हुआ। हमारे यहाँ तो शादी ब्याह में हल्के से शीशे को चटकाया जाता है, इसे ना शुभ मानते हैं। मतलब हमारे आने से आपका फायदा होने वाला है समधन जी। फायदे का तो पता नहीं मामा जी मामी जी, पर आपके जाते जाते मम्मी जी मेरे कामों में नुक्स निकालना जरूर छोड़ देगी। सोना की मामी गठरी से पुराना गंदा सा मैला कपड़ा निकाल कर रसोई के बाहर टांग देती है। पर ये तो अभी शुरुआत ही थी। शाम के वक्त ललिता रसोई में जा रही थी, उसके पीछे पीछे सोना भी रसोई में चली जाती है। किचन में चमचमाते जार, चिमनी, माइक्रोवेव, फ्रिज सभी को मामी जी निहारे जा रही थी। वो आगे बढ़कर गैस को देखती है। ये चूल्हा बिना फूंक मारे जल जाता है क्या? हाँ, ऑटोमेटिक है। नहीं, पर ऑटो से लाए थे आप इसे या ट्रैक्टर से? मुझे क्या, माचिस कहाँ है? मामी पूजा रूम में जाती है और वहां से एक माचिस उठाकर लाती है और जैसे ही तिल्ली को जलाती है ललिता के हाथ पैर कांप जाते हैं। अरे बहन जी आप ये क्या कर रही है? सिर्फ नॉब घुमाने से चूल्हा स्टार्ट हो जाता है यहाँ। ठीक है भाई, तो उसमें हड़बड़ा क्यों रही आप? अगले ही पल मामी जी सरसों का तेल पैन में डाल देती है। अरे ये क्या, हमारे यहाँ सरसों का तेल नहीं चलता, रिफाइंड यूज करते हैं हम। अरे बहन जी, तेल तो तेल होता है। अब पेट थोड़ी न जानता है कि वो शहर में है या गांव में। आप मुझे नाश्ता बनाने को दीजिए, फिर कहिएगा। ललिता दांत पीसती हुई सोना के पास चली जाती है। अरे कैसे रिश्तेदार है तुम्हारे बहू, कोई एडजस्ट करना ही नहीं चाहता। वो सरसों तेल रानो लेकर आई थी अपने घुटनों पर लगाने के लिए, उसे पैन में डाल दिया तुम्हारी मामी ने। अगर किसी के घर आए हो तो जरा एडजस्ट तो करना पड़ेगा ना। कई लोगों को बदलाव पसंद नहीं होता मम्मी जी, उन्हें शुरू से लेकर अंत तक सब कुछ वैसा ही चाहिए होता है जैसे उन्होंने देखा होता है। अच्छा, ऐसी बात है तो बचपन में तेरी मामी दोनों हाथ और दोनों पैर पर चलती थी, अभी बोलना उसे वैसे चलने को। अरे समय के साथ बदलाव को अपनाना ही पड़ता है, नहीं तो फिर मैनेज नहीं होता। कमरे से आती आवाज को सुनकर बाहर हॉल में बैठे मामा जी कहते हैं, हम तो बदलाव के हिसाब से बदल जाएंगे, आप बदल पाएंगे कि नहीं समधन जी, ये बताइए। मैंने कुछ नहीं कहा मम्मी जी, वो कह रहे हैं, मतलब मामू कह रहे हैं। वैसे आपने मुझे 4 बातें सुना दी, पर अच्छा लगा आपके मुंह से बहू सुनकर। कम से कम आप मुझे अपनी बहू तो मानती है। पर मामा जी मामी जी के बहाने आज हमारे घर पर नाश्ता तो बन गया। अब क्योंकि हमारे घर में नाश्ता नहीं बनता था तो कोई इतनी जल्दी उठ जाए तो उसे नाश्ता भी नहीं मिलता था। कुछ तो बदलाव हुआ। बदलाव इज गुड ना मम्मी जी। इसी तरह रात होती दिखती है। सोना अपने मामा मामी के लिए गेस्ट रूम तैयार कर देती है। नए बेडशीट, तकिए, रजाई सब कुछ परफेक्ट था। चलिए मामी जी, कमरा तैयार है। सोना के पीछे पीछे उसके मामा जी मामी जी कमरे में जाते हैं और उनके पीछे पूरा घर। मामी जी कमरे में कदम रखते ही चारों तरफ देखती हैं, फिर बेड को उंगली से दबाकर बोलती है, अरे बाप रे, इतना ऊंचा पलंग! तेरे मामा जी करवट लेते वक्त गिर गए तो सीधे अस्पताल में उठेंगे ना बाबा ना। हम तो जमीन पर ही सोएंगे समधन जी। जमीन पर? अरे ये फ्लैट है भाई साहब, कोई धर्मशाला नहीं। जब बिस्तर तैयार है तो आप लोगों को फर्श पर क्यों सोना है? अरे बहन जी, जमीन हमारी माँ है, इसके साथ हम गांव में रोज सोते हैं, तो वही आदत है। और हमें अपनी आदत ना बदलने की आदत ना है। ठीक है, रहने दीजिए ना माइन की माँ, कुछ लोगों को अपनी आदत बदलने की आदत नहीं होती। जैसे कि आपको ही देख लीजिए, आपका बेटा नौकरी कर रहा था, फिर उसने दुकान पर जाना शुरू कर दिया, तो आपको ये बदलाव पसंद नहीं आया। आपकी बहू ने काम वाली को हटाकर खुद काम करना चाहा, ये बदलाव आपको पसंद नहीं आया। हमेशा से अपने घर की औरतों को आपने घर पर ही देखा है, तो आपकी बहू का ऑफिस जाना भी आपको पसंद नहीं आया। तो देखा जाए तो बदलाव कुछ खास आपको भी पसंद नहीं है। मयंक खुद ही खुद में मुस्कुरा देता है और एसी बंद करके कमरे की खिड़कियां खोल देता है। अरे मयंक ये क्या कर रहा है, खिड़कियां क्यों खोल दी, मच्छर घुस जाएंगे। आदत मम्मी, आदत। मामा जी और मामी जी को इस तरह खिड़कियां खोलकर ही सोने की आदत है, वो भी बिना एसी की। बदलाव उन्हें पसंद नहीं है ना। ललिता हार चुकी थी, पर हारी नहीं थी। अगली सुबह रेडियो भारती की आवाज से सभी की नींद खुलती है। सुबह के 3:30 बजे सोना के मामा मामी जोर जोर से ब्लूटूथ पर पुराने गाने सुन रहे थे। प्रमोद सर, मैडम दरवाजा खोलिए, आपकी कंप्लेंट आई है, बहुत शोर आ रहा है आपके घर से। एक एक करके सभी उठकर हॉल में आते हैं। मयंक दरवाजा खोलता है, पूरा मोहल्ला उसके दरवाजे पर था।
ये सब क्या है मयंक जी, बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, अब वो भी सोए नहीं क्या? ऐसी क्या आशिकी है जो रात के 3 बजे आपको इस हाई वॉल्यूम में गाना सुनना पड़ रहा है? अरे हटो, मेरी माँ को माइग्रेन की प्रॉब्लम में इतनी मुश्किल से सोई थी, वो तुम्हारे इस बाजे से उठ गई। केस कर दूंगा, कह दे रहा हूँ। अरे रुक जाओ, देखो मयंक गाना नहीं बजा रहा था, ऐसे गुस्सा नहीं होते, ये सोसाइटी है, लोगों का मूड बदलता रहता है, थोड़ा तो एडजस्ट करके चलना पड़ेगा ना। अब तो रहने ही दीजिए आंटी जी, आपको तो अपनी बहू बर्दाश्त नहीं होती, आप उसके साथ एडजस्ट नहीं करना चाह रही है, तो आपके घर से आती आवाज के कारण अपनी नींद के साथ हम क्यों कॉम्प्रोमाइज करें? तमाची, आप दरवाजे से हटिए। जानता नहीं है ये किसके आगे बोल रहा है, एक हाथ मारूंगी ना सोसाइटी के बाहर जाकर गिरेगा। किसी की सुनने की आदत नहीं है मैं। तो डालनी पड़ेगी, अपनी गलती हो तो मानना चाहिए बहन जी। जो गलती मैंने की, आपसे विनती करती हूँ, वो गलती आप तो मत कीजिए। मुझे माफ कर दे बहू, सही बात है, कोई क्यों कहीं कॉम्प्रोमाइज करे, और मैं कैसे चाह सकती हूँ कि कोई कॉम्प्रोमाइज करे, जबकि मैं अपनी बहू के साथ कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं हूँ। लक्ष्मी है बेटा, तू लक्ष्मी है, कितना काम करना चाहती है, मुझे खुश रखना चाहती है, और मैं हूं कि। ललिता को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो उसके काम में नुक्स निकालना बंद कर देती है।